हेलो दोस्त, गुड मॉर्निंग। आइए हम लोग कुछ क्वेश्चंस और करने का लाभ एंड हानि में हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन है कि अगर 20 नारंगी 25 रुपये में खरीद कर 25 नारंगी 20 रुपये में बेचा जाए तो कितने % की हानि होगी। देखिए 25 रुपये में खरीद रहा है और उसको 20 रुपये में क्या कर रहा है, बेच रहा है। तो आपको इसमें लाभ होगा या हानि होगा, आप इसको समझ सकते हैं। एक आपको तरीका बता देते हैं। जैसे 20 नारंगी को 25 रुपया में ख़रीदा तो 25 बटा कर लेते हैं 20। आपको यहाँ पे जब कैंसिल करेंगे ना, ये बाबू आएगा कितना, 5 बाई कितना आएगा, 4 आएगा। 5 से कैंसिल कर दिया अर्थात, और 25 नारंगी को 20 रुपया में बेचा जा रहा है। तो देखिए 25 नारंगी को कितने रुपये में, 20 रुपये में, यानी कि 20 रुपये बटा कितना हो जाएगा, 25। आप इसको कैलकुलेशन करेंगे तो ये मिलेगा 4/5। ये बेचा जा रहा है, ये विक्रय मूल्य है और ये आपका क्रय मूल्य है। तो क्रय मूल्य आपके पास ज़्यादा हो गया। देखिए 5/4 है, इसको डिवाइड करेंगे तो 1 पॉइंट समथिंग आएगा। अगर यहाँ पे 4/5 लिखा हुआ, इसका अर्थ 0.8 है, अर्थात विक्रय मूल्य कम है ना, अब क्रय मूल्य क्या है, ज़्यादा है। तो एक का भी आप निकाल कर समझ सकते हैं कि कब लाभ होगा, कब हानि होगा। तो इसमें हानि % निकालना है। तो हानि % निकालने के लिए सबसे पहले ध्यान रखना होगा कि हम लोगों को 25 का स्क्वायर, यानी कि ये आपका क्रय मूल्य काम करेगा। क्रय मूल्य माइनस कितने हो जाएंगे, विक्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य का स्क्वायर माइनस विक्रय मूल्य का स्क्वायर बटा कितने हो जाएंगे, क्रय मूल्य का स्क्वायर इंटू कितना हो जाएगा, 100। बस आप कैलकुलेशंस कर लेंगे, आपके पास से आंसर इसकी हानि % निकल जाएगी। उम्मीद है समझ में आ रही होगी। आइए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट टाइप से क्वेश्चंस में। तीसरी टाइप में क्वेश्चंस आपके पास दिया गया है। तीसरी टाइप में क्वेश्चन दिया गया है कि यदि x वस्तुओं को y में खरीद कर ए वस्तुओं को 20 रुपये में बेचा जाए तब लाभ % क्या होगा। यदि x वस्तुओं को y में खरीद कर, y रुपये में खरीद कर ए वस्तुओं को 20 रुपये में बेचा जाए, यानी कि देखिए थोड़ा सा डिफरेंट हो गया इसमें। उसमें था कि अगर x वस्तुओं को y रुपये में खरीदते थे और y वस्तुओं को x रुपये में बेचते थे, दोनों आपको अल्टरनेट था। लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी चेंजिंग हो गई है, यानी कि x वस्तुओं को y रुपये में खरीद कर ए वस्तुओं को 20 रुपये में बेचा जाए तो लाभ % कितना हो जाएगा। तो वही सेम कंडीशंस हैं। आप देखिए x वस्तुओं को y रुपये में खरीद कर ए वस्तुओं को 20 रुपये में बेचा जाए तो इसको मल्टीप्लाई करना होगा, x इंटू कितना करना होगा, b, और a इंटू वाई करना होगा। तो जब भी हम लोग को लाभ % निकालना होगा तो आप फॉर्मेट यहाँ से चलेंगे, एक्स ए यानी कि एक्स बी माइनस क्या हो जाएगा, ए वाई, और बटा कितना हो जाएगा, ए वाई इंटू 100 हो जाएगा। जब भी हम लोगों को लाभ निकालना होगा तो आप x इंटू बी से करेंगे। और यदि हम लोगों को हानि निकालना हो, हानि % निकालना होगा तो आप इस फॉर्मेट से चलेंगे, यानी कि वाई ए माइनस एक्स ए बटा ए वाई तो हमेशा रहेगा, ए वाई आपको नीचे हमेशा रहेगा, थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है ना। इस फॉर्मेट को, फार्मूला को अगर आप याद रखते हैं तो क्वेश्चन बिल्कुल सॉल्व हो जाएंगे। आइए आपको दिखाते हैं इसमें टाइप में क्वेश्चंस। एक फल विक्रेता 5 रुपये के 3 की दर से संतरे खरीदता है, यानी कि 3 रुपये की दर से 3 वस्तुओं की दर से 5 रुपये में खरीदता है। और आइए यहाँ पे 4 रुपये में 2 की दर से, अर्थात 2 की दर से मतलब वस्तु पहले लिखना है, रुपये बाद में लिखना है। आप इसको मल्टीप्लाई करिए। देखिए इसको हमको निकालना है ना, लाभ % निकालना है। तो 3 गुने 4 माइनस कितने हो जाएगा, 2 क्रॉस 5 है, और बटा कितना हो जाएगा, 5 क्रॉस 2 इंटू 100 हो जाएगा। बस ये फार्मूला आपको अगर समझ में बिल्कुल आ जाए तो इस शॉर्ट कट ट्रिक आपको बिल्कुल ईजी हो जाएगा। बात समझ में आ रही है, यानी कि रुपीज को, वस्तु को पहले रखना है और रुपीज को बाद में रखना है। इसका 3 वस्तुओं को 5 की दर से बेचता है 5 रुपये में, और 2 वस्तुओं को 4 रुपये से बेचता है, तो इसका लाभ % ज्ञात करना है। समझ में बातें आ गई होगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि एक व्यक्ति 10 अंडे 15 की दर से खरीदता है और 20 अंडे 16 की दर से बेचता है तो उसे कितने % की हानि होगी। तो हानि देखिए आपको बताते हैं। इसमें 15 की दर से 10 अंडे 15 की दर से खरीदता है, 15 रुपये की दर से 10 अंडे 15 रुपये की दर से। देखिए यहाँ 15 रुपये का काम करेगा।
10 अंडे है ना, तो 10 अंडे आपको 15 रुपीज़ की दर से खरीदता है। फिर आपको 20 अंडे को 16 की रेट से खरीदता है। क्लियर हो गया ना। आपको निकालना क्या है, हानि प्रतिशत निकालना। हानि प्रतिशत निकालने के लिए सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई करेंगे। आपको बताए थे ना कि हमेशा इसको मल्टीप्लाई करेंगे हानि परसेंट के लिए। तो 15 इंटू 20 और माइनस कितना हो जाएगा 10 इंटू 16 और बटा कितना हो जाएगा 15 इंटू 20। हमेशा आपको ये वाला वाई ए आपको लेना था। वाई ए हमको समझने में आज थ्योरी आपको समझ में आ रहा था ना, वाई ए हमेशा लेना था, क्योंकि नीचे कितना था ए वाई था। वाई ए बोलिए चाहे ए वाई बोलिए, तो हमेशा आपको हानि परसेंट निकालने के लिए इस फार्मूला का यूज कर सकते हैं। और बिल्कुल एक सटीक तरीका होगा और ये शॉर्टकट तरीका, बिल्कुल 2 से 5 सेकंड में आप क्वेश्चन को सॉल्व बिल्कुल कर सकते हैं। आइए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टाइप से क्वेश्चंस में। यदि एक्स वस्तुओं को बेचने पर वाई वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता हो, यदि एक्स वस्तुओं को बेचने पर वाई वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता हो तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करिए। देखिए लाभ प्रतिशत कैसे ज्ञात करेंगे, इसमें कह रहा है कि एक्स वस्तुओं को बेचने पर वाई वस्तुओं के विक्रय मूल्य के लाभ है, विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता हो, यानी कि लाभ हो, तो लाभ आपके पास कितना दे दिया गया वाई, तो वाई बटा कितना हो जाएगा क्रय मूल्य विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य और इंटू कितना हो जाएगा 100 इंटू परसेंटेज आपके पास हो जाएगा। अर्थात लाभ परसेंट निकालने की फॉर्मूला हो जाएगा वाई बाई एक्स माइनस वाई इंटू 100% हो जाएगा। अर्थात एक्स वस्तुओं को बेचने पर वाई वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता हो तो लाभ प्रतिशत निकल जाएगा। और यही बात अगर हानि परसेंट के बारे में बात किया जाए तो यदि एक्स वस्तुओं को बेचने पर वाई वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होता हो, जब हानि करेगा तो आप इसमें एडिंग कर लेंगे। वाई बाई कितना हो जाएगा एक्स प्लस वाई इंटू 100, इसमें हानि परसेंट में प्लस करना है और लाभ प्रतिशत में केवल माइनस करना है। बस आपको यही आपको थोड़ा सा डिफर करेगा। एक क्वेश्चन देखिए, एक दुकानदार को 150 बटन बेचने पर 25 बटन के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। अर्थात वो 150 बटन को बेचता है तो 25 बटन का जितना विक्रय मूल्य होता है ना वही उसको लाभ हो जाता है। तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करिए। कितने प्रतिशत बाबू लाभ होता है, तो 15 बटन के, तो 15 बाई, देखिए लाभ प्रतिशत निकालना है तो नीचे क्या करेंगे घटा लेंगे, आई लाभ का काम करेगा। लाभ प्रतिशत निकालना है ना तो लाभ बटा आपके पास क्रय मूल्य होना चाहिए। तो क्रय मूल्य होने का अर्थ क्या हुआ कि विक्रय मूल्य माइनस क्या करेंगे, आपको देखिए क्रय मूल्य निकालना है ना तो विक्रय मूल्य माइनस क्या कर लीजिए लाभ कर लीजिए, तो आपको नीचे क्रय मूल्य निकल जाएगा। तो ये आपके पास 150 माइनस कितना करना होगा 25 इंटू कितना हो जाएगा 100। इसके घटाने के पीछे भी रीजन्स हैं। आप देखिए लाभ प्रतिशत निकालना है तो लाभ बटा कितना होता है क्रय मूल्य होता है ना। अब क्रय मूल्य जब लाभ दिया गया हो तो क्रय मूल्य निकालने के लिए विक्रय मूल्य माइनस क्या कर लेते हैं बाबू लाभ कर लेते हैं। तो इसलिए विक्रय मूल्य माइनस लाभ किया गया है, विक्रय मूल्य माइनस लाभ किया गया, इसलिए बाबू माइनस हो जाएगा इंटू कितने हो जाएंगे 100 हो जाएगा। और 25 बटा आपको 125 इंटू 100 कैलकुलेशन कर लेंगे, 20% इसकी आंसर आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 24 पुस्तकें बेचने पर एक दुकानदार को 6 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है तो उसका हानि प्रतिशत निकालिए। देखिए हानि का अर्थ क्या होता है, हानि कितना हुआ 6 पुस्तक हुआ है तो आपके पास कितना हो जाएगा, हानि प्रतिशत का फॉर्मूला होता है हानि बटा क्रय मूल्य। जब क्रय मूल्य कैसे निकालते हैं तो विक्रय मूल्य प्लस कितना कर लेंगे हानि कर लेंगे तो हम लोगों का क्रय मूल्य निकल जाएगा। तो इसमें प्लस करना पड़ता है, विक्रय मूल्य प्लस कितना हानि, तो विक्रय मूल्य प्लस हानि करेंगे तो इसमें विक्रय मूल्य कितना था आपके पास 34 है, हानि कितना हुआ था 6 की, तो 6 बटा आपके पास 40 इंटू 100 कर लेंगे, बस आंसर आपके पास कितनी हो जाएगी 15%। बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो आपको पता चल गया कि हम लोग नीचे ऐड क्यों करते हैं और इसमें माइनस क्यों करते हैं। माइनस कहेंगे जब लाभ निकालेगा तो इसे माइनस हो जाएगा और हानि कहेगा तो प्लस हो जाएगा। आइए अब नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस पे चलते हैं। यदि कोई व्यापारी त्रुटिपूर्ण तराजू का प्रयोग करके सामान खरीदते समय X% का धोखा करता है, यानी कि त्रुटिपूर्ण तराजू का अर्थ क्या हुआ, जैसे वह 1 kg का 1 kg आपको नहीं देता, 1 kg में कुछ परसेंट मतलब कुछ ग्राम कम तौलता है,
तो इस प्रकार उसको यूज करता है उस बंटवारे का, और तराजू का यूज करता है और X% का धोखा देता है तथा सामान बेचते समय भी X% का धोखा करता है, तो उसका कुल लाभ कितना प्रतिशत हो जाएगा। देखिए 2 बार उसने धोखा किया, एक तो तराजू में भी किया, तराजू के मतलब तौलने में भी किया, और सामान बेचने के समय भी धोखा किया। तो दो तरह से उसके लाभ मिल रही है। तो उसका कुल लाभ निकालने के लिए 100 + x का होल स्क्वायर बाई 100 माइनस 100 कर लेंगे, अर्थात 100 + x का होल स्क्वायर बाई 100 माइनस 100% आपकी कुल लाभ हो जाएगी। चलिए क्वेश्चंस के बारे में इसको समझेंगे। और एक क्वेश्चंस और दिया गया है, आप इसको थोड़ा सा समझ लें। एक और थ्योरी दिया गया है कि यदि कोई व्यापारी त्रुटिपूर्ण तराजू का प्रयोग करके सामान खरीदते समय X% का धोखा करता है और बेचते समय Y% की धोखा करता है, उसमें दोनों x था ना, और यहाँ पे x और y हो गया है। तब इसमें कैसे बनाएंगे, इसमें लिखेंगे x + y इंटू x + y, x + x 100 + x इंटू 100 + y कितने हो जाएंगे 100 माइनस 100% हो जाएगा। इसमें 2 प्रकार की अगर सिस्टम आती है, अगर 3 प्रकार की भी आती है तो 100 + z कर लेंगे। आइए इसमें क्वेश्चंस को देखते हैं। एक दुकानदार त्रुटिपूर्ण तराजू का प्रयोग करके सामान खरीदते समय 10% का धोखा करता है तथा सामान बेचते समय 10% का धोखा करता है, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करिए। दोनों यदि सेम लिखा हुआ है तो आपको पहला वाला जो थ्योरी बताए हैं उसमें लग जाएगा, अर्थात 100 + 10 का होल स्क्वायर बाई 100 इंटू माइनस कितना हो जाएगा 100% हो जाएगा। तो इसको कैलकुलेशन कर लेंगे तो आपके पास मिल जाएगा, कितना हो जाएगा 21% हो जाएगा। या दूसरी मेथड बिल्कुल शॉर्टकट मेथड है कि पहले भी 10% करता था, दूसरे भी 10% करता था, तो इसकी फार्मूला आपके पास हो जाती है x + y + x इंटू वाई बाई कितने हो जाएंगे 100% हो जाएगा। बिल्कुल आपके पास आसान फार्मूला हो जाएगा। पहले भी 10% करेगा, फिर 10% करेगा, तो फिर 10 × 10/100 कर लीजिएगा, आपके पास 21% हो जाएगा। तो इस फार्मूला से बेहतर आपके पास इस अदर वाली फार्मूला है, इस फार्मूला को आप बिल्कुल यूज कर सकते हैं। दूसरी एक एग्जांपल लिखा हुआ है कि एक व्यापारी त्रुटिपूर्ण तराजू का प्रयोग करके सामान खरीदते समय 15% का धोखा करता है तथा सामान बेचने समय 20% का धोखा करता है, तो बताइए कुल प्रतिशत का लाभ कितना हो जाएगा। तो थ्योरी के अनुसार एक बार हमने 15 जोड़ा, 100 + 15 इंटू 100 + 20 बाई 100 माइनस 100% कर लेंगे। या आपको शॉर्टकट ट्रिक हो जाएगा कि पहले आपको 15% किया, फिर 20% किया, तो 15 × 20 बाई 100 हो जाएगा। इस तरह का कैलकुलेशन कर लेंगे तो आपके पास 38% आपकी आंसर आ जाएगी। ये बिल्कुल आपके पास ये शॉर्टकट तरीका हो जाएगा। तो ये बहुत बेहतर है, इस फार्मूला से बेहतर आपको इस फार्मूला है। दोनों में से कोई भी आपको जब भी याद आए आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए आपको त्रुटि या लाभ प्रतिशत का फार्मूला क्या होता है। त्रुटि या लाभ प्रतिशत का फार्मूला होता है कि त्रुटि बटा गलत माप इंटू 100। समझ में बात आ गई। या आपको त्रुटि बटा सही माप माइनस त्रुटि इंटू 100। तो गलत माप होने का अर्थ क्या हुआ कि सही माप में से त्रुटि घटा लेंगे तो गलत माप आ जाएगा। इस प्रकार की फार्मूला का हम लोग यूज बिल्कुल कर सकते हैं। जैसे एग्जाम में आइए क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चंस आपको दिया गया है कि एक दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर ही बेचता है, परंतु 1 kg के स्थान पर 960 ग्राम का बाट का प्रयोग करता है। बाट मतलब वजन का, वो जो हमारे पास बाट समझते हैं, जो 50 ग्राम 100 ग्राम के जो बटखारे होते हैं। बटखारे का अर्थ होता है जो लोहे की जो बनी हुई जो उसकी ग्राम की वैल्यू को डिनोट करता है, उसको बाट कहते हैं हम लोग। तो 960 ग्राम का बाट का प्रयोग करता है, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करिए। तो फार्मूला देखिए त्रुटि कितने की है, तो 1 kg से 960 ग्राम है, तो कितना ग्राम की त्रुटि हो गया 40 ग्राम की। तो 40 बटा या गलत माप लिखा हुआ है, ना, तो गलत माप आपको लिख लेंगे 40 बटा 960 गुने 100 कर लेंगे, बस आपको आंसर आपके पास क्लियर हो जाएगा। बात समझ में आ गई। अब आते हैं हम लोग दूसरी क्वेश्चंस में। एक बेईमान व्यापारी कहता है कि वह क्रय मूल्य पर ही माल बेचता है, किंतु गलत बाट का प्रयोग करके 40-25% का लाभ कमाता है। तो बताइए वह 1 kg के स्थान पर कितना ग्राम तौलता होगा।
सेम इसका अपोजिट कंडीशन है। इसमें आपको लाभ प्रतिशत निकाला गया, इसमें लाभ प्रतिशत दे दिया गया, तो वजन बताना है कि कितना वह यूज कर रहा होगा। तो मान लेते हैं कि वह x kg का त्रुटि का यूज करता है, तो आपके पास 25% लाभ था, तो लाभ बराबर कितना हो जाएगा x, यानी कि x त्रुटि आपके पास मान लिया गया x ग्राम का ना, तो x बटा 100 माइनस x यानी कि 1000 माइनस x इंटू कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। बस इसे कैलकुलेशंस कर लेंगे हम। देखिए यहाँ पे 1000 माइनस x लिखा हुआ है, क्यों? क्योंकि वह 1 किलोग्राम के स्थान पर कितना ग्राम तौलता है, तो 1 किलोग्राम में कितना होता है आपके पास 1000 होता है ना, तो 1000 माइनस x कर लेंगे। क्योंकि आपको ये फार्मूला आपको बताया गया था, सही माप माइनस त्रुटि, इस फार्मूला का यूज हम लोग इसमें बिल्कुल कर सकते हैं। यानी कि 25% का यदि लाभ कमाता हो तो वह कितना ग्राम का बाट का यूज करता होगा, तो 25% बराबर लाभ कमाता, लाभ बराबर हो जाएगा x बटा 1000 माइनस x इंटू कितना हो जाएगा 100। बस आप कैलकुलेशंस कर लेंगे तो आपकी आंसर आ जाएगी। अर्थात x का वैल्यू कितना हो गया बाबू 200 ग्राम हो गया। अब देखिए बाट, गलत बाट का वजन कितना हो जाएगा, गलत बाट का वजन होने का अर्थ क्या हुआ, 1 kg में 200 ग्राम उसको कम कर देता है, तो यानी कि 800 ग्राम का वह बटखारे का क्या करता है यूज करता होगा। कितने ग्राम का, तो 800 ग्राम का बटखारे का यूज करेगा। समझ में बातें आ गई। चलिए अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन है कि जब दो वस्तुओं में से प्रत्येक का क्रय मूल्य समान हो, जब दो वस्तुओं में से प्रत्येक का क्रय मूल्य समान हो तो उनमें से एक को x% के लाभ पर तथा दूसरे को x% के हानि पर बेचा जाए तो इस स्थिति में कोई लाभ या हानि नहीं होगी। यानी कि क्रय मूल्य जब समान हो तो एक को यदि x% के लाभ पर बेचें और दूसरे को x% के हानि पर बेचें तो उसमें कोई लाभ और हानि नहीं होगी। दूसरी कंडीशन आइए, जब दो वस्तुओं में से प्रत्येक का विक्रय मूल्य समान हो, विक्रय मूल्य समान हो, देखिए इसको अंडरलाइन किया गया, सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है। तो विक्रय मूल्य समान हो तो उनमें से अगर एक को यदि x% के लाभ पर तथा दूसरे को x% के हानि पर बेचा जाए तो इस स्थिति में हमेशा कितना होगा, हानि होगा। और हानि प्रतिशत की फार्मूला हो जाएगी x²/100 हो जाएगा, 100% हमारी आंसर हो जाएगी। यानी कि इसमें विक्रय मूल्य जब समान होता है तो किसी वस्तु के यदि एक वस्तु को अगर x% के लाभ पर बेचा जाए और दूसरे को x% के हानि पर बेचा जाए तो इस स्थिति में हमेशा हानि होगा। और हानि प्रतिशत निकालने का फार्मूला x² कितना हो जाएगा 100%, इसकी आंसर हो जाएगी। दूसरी क्वेश्चन देखिए, यानी कि पहले इसको समझना है कि एक पर लाभ हो रही थी और एक पर हानि हो रहा था। अब तीसरी कंडीशन है कि जब दो वस्तुओं में से प्रत्येक का विक्रय मूल्य समान हो, इसमें विक्रय मूल्य समान हो, उनमें से एक को p% के लाभ पर बेचा जाए और दूसरे को l% के हानि पर बेचा जाए। इस स्थिति में लाभ या हानि प्रतिशत दोनों निकल जाएगा एक ही कंडीशंस में। आपने इसमें ध्यान रखना है कि दोनों में बाबू अगर x% के लाभ पर बेच रहा था और x% के हानि पर बेच रहा था, इसमें भी x% के लाभ पर बेच रहा था और x% के हानि पर बेच रहा था। दोनों क्राइटेरिया सेम था, लेकिन इसमें बाबू p% के लाभ पर बेच रहा है और l% के हानि पर बेच रहा है। यानी कि दोनों वैल्यू अगर डिफरेंट आते हैं तो इसकी फार्मूला हो जाएगी 100 इंटू p-l, अर्थात लाभ माइनस हानि प्रतिशत, p-l माइनस 2pl/100 प्लस p इंटू 100। इसमें हम लोग यूज करेंगे 100 इंटू p-l माइनस 2pl/100 प्लस p इंटू प्लस 100 माइनस l। एक बार देखिए प्रॉफिट को जोड़ते हैं और लाभ को हानि को क्या करते हैं, घटा लेते हैं। यदि वैल्यू हमारे पास प्लस आता है तो लाभ आएगा, लाभ प्रतिशत आएगा, और माइनस आएगा तो वह हानि प्रतिशत होगी। समझ में बातें आ गई। इसको इम्पोर्टेंट फार्मूला के रूप में हम लोग ध्यान रखेंगे। बस आप लोगों को प्रैक्टिस करते रहना होगा। फार्मूला का बार बार आप यूज करेंगे, इससे आप लोग बहुत कुछ सीख सकते हैं। यानी कि फार्मूला एक बार और आपको रिपीटेशंस कर देते हैं कि 100 इंटू p-l माइनस 2pl/100 प्लस p प्लस 100 माइनस l।
आइए इस फार्मूला का हम लोग क्वेश्चंस को रूप में देखते हैं। क्या क्वेश्चंस का आता है कि यदि किसी व्यक्ति दो पुस्तकों को 80 रुपया प्रत्येक को दर से खरीदता है, यानी कि 80 रुपया में प्रत्येक की दर से खरीदता है, खरीदता मतलब क्रय मूल्य सेम है, तो एक वस्तु को 15% के लाभ पर तथा दूसरी वस्तु को 15% की हानि होती है, तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा। तो आपको बताए थे ना कि जब इसमें देखिए खरीदता का अर्थ क्या होता है, यानी क्रय मूल्य समान है। क्रय मूल्य जब समान होगा, अगर सेम कंडीशंस पे 15% के लाभ पर बेचें और 15% के हानि पे बेचें, तो उसमें कोई न लाभ होगा और न ही कोई हानि होगा। इसलिए इसकी सॉल्यूशंस क्या होगा, क्रय मूल्य समान होने पर कोई लाभ या हानि नहीं होती है। तो आपके पास आंसर हो गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल है कि एक व्यक्ति अपनी 2 साइकिलों को 920 रुपया प्रत्येक की दर से बेचकर, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है ना बेचकर का अर्थ का क्या हुआ कि विक्रय मूल्य समान है। तो जब विक्रय मूल्य समान होता है तब 10% के लाभ पर तथा दूसरे को 10% की हानि पर प्राप्त करता है, तो इस सौदे में उसे कितने प्रतिशत की लाभ या हानि होती है। देखिए जब विक्रय मूल्य समान है तो हम लोगों को एक इसका फार्मूला हमने बताया था कि जब दोनों अगर 10% का लाभ हुआ और 10% की हानि हुई है तो डायरेक्टली फार्मूला x² कितने होते हैं 100। इसमें हमेशा हानि होती है। जब विक्रय मूल्य समान होता है तो हमेशा हानि % होती है, इसको ध्यान रखना पड़ेगा। तो x² कितने हो जाएंगे 100 और x की वैल्यू कितनी है आपके पास 10 है, तो 10 तहाँ के 100/100 करेंगे, कैंसिल कर लेंगे, 1% आंसर हो जाएगी। एक तो और क्वेश्चन देखिए इसमें, यदि 2 रेडियो में से प्रत्येक को 990 रुपये में बेचकर मतलब आपके पास विक्रय मूल्य समान हो गया, क्लियर हो गया। 10% का लाभ है तथा दूसरे पर 10% की हानि होती है, तो दोनों रेडियो का क्रय मूल्य क्या होगा। क्रय मूल्य आपको निकालनी है इसमें। तो क्रय मूल्य निकालने के लिए देखिए क्रय मूल्य हमने कितना मान लिया 100% मान लिया। इसका हानि प्रतिशत देखिए, क्योंकि जब विक्रय मूल्य समान है ना बाबू, तो दोनों यदि रेट सेम हो यानी 10% का लाभ हो और 10% की हानि हो तो हमेशा हानि प्रतिशत निकलेगा। तो हानि प्रतिशत कितना हो जाएगा 1% हो जाएगा, क्योंकि आपके पास 10 का स्क्वायरिंग कर 10 तहाँ के 100/100 मतलब 1% हो गया। आपको निकालना क्या है बाबू, विक्रय मूल्य निकालनी है। तो देखिए क्रय मूल्य 100% है और हानि आपके 1% हो गया, तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा आपके पास 100% - 1% मतलब 99% हो गया। तो 99% बराबर कितना हो गया 2 × 990। इसका अर्थ क्या हुआ बाबू कि 2 ठो वस्तु था ना, 2 ठो रेडियो था, प्रत्येक को 990 पे बेचा था, तो दोनों का कितना हो जाएगा मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 2 × कितना हो जाएगा 990, अर्थात 99% बराबर आपके पास हो जाएगा 2 × 990। इसलिए 100% कितना हो जाएगा, तो 2 × 990/99 इंटू कितने हो जाएंगे 100। 99 आपको 22 के रूप में आ जाएगा ना, बस कैलकुलेशंस करेंगे, हमारी आंसर 2000 आंसर क्लियर हो जाएगी। थोड़ी सी क्वेश्चन टफ है, आपको समझना होगा। सबसे पहले विक्रय मूल्य आपके पास बेचकर समान है, तो 10% की लाभ हो रही है, 10% की हानि हो रही है, तो हमेशा इस क्राइटेरिया में आपको हानि हो जाएगा। तो हानि प्रतिशत आपके पास 1 आ गया था। बताइए विक्रय मूल्य कैसे निकालते हैं, तो क्रय मूल्य माइनस कितना कर लेंगे हानि प्रतिशत कर लेंगे, तो विक्रय मूल्य आपके निकल जाएगा इसमें क्रय मूल्य प्रतिशत माइनस हानि प्रतिशत आपके पास हो जाएगा, आपके पास 99% हो गया। तो 99% जब विक्रय मूल्य हुआ है तो विक्रय मूल्य कितना बेचे थे आप, विक्रय मूल्य बताइए कितना था। जब विक्रय मूल्य 1 का विक्रय मूल्य आपके पास 990 था, तो 2 का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर लेंगे। इसलिए 99% बराबर इतना है, तो 100% कितना हो जाएगा, बस इतना बटा 99 इंटू कितना हो जाएगा 100, बस क्लियर हो जाएगा। आइए एक टाइप और क्वेश्चंस को देखते हैं। यदि 2 वस्तुओं में से प्रत्येक का विक्रय मूल्य समान हो, यदि 2 वस्तुओं में विक्रय मूल्य समान हो, तो यदि उनमें से एक को P% के लाभ पर तथा दूसरे को P2% के लाभ पर बेचा जाता है, तो उसका CP मतलब समझते हैं, CP मतलब होता है क्रय मूल्य। CP मतलब क्रय मूल्य आपको CP1 और CP2 और P1 P2 लाभ पर बेचे जाने पर वाली वस्तु का क्रय मूल्य है। इसका अर्थ क्या हुआ, क्रय मूल्य का नोटेशंस है। तो उनके क्रय मूल्य का अनुपात कितना हो जाएगा 100 + P2 रेशियो 100 + P1।
बाबू इसमें उल्टा काम कर लेंगे, यानी कि आपके पास है क्रय मूल्य जब निकालना हो, उनके दोनों का क्रय मूल्य निकालना हो तो बस इसको रिवर्स कर लेंगे, यानी कि P1 जब कहा जाएगा P1 यानी कि P1% वाला P2% की क्रय मूल्य निकालनी है तो इसमें P2 पहले लिखेंगे 100 प्लस P2 प्लस 100 प्लस कितना हो जाएगा P1। इसको समझना होगा। ये रेशियो आपको फार्मूला दे दिया गया, इस फार्मूला का यूज हम लोग बिल्कुल कर सकते हैं। दूसरी बातें हैं कि यदि उनमें से एक को P1% के P% के लाभ पर तो दूसरे को L% के लाभ अगर हानि पर बेची जाती है तो उनका क्रय मूल्य का रेशियो कितना हो जाएगा 100 माइनस लाभ रेशियो 100 प्लस P मतलब प्रॉफिट। इसका अर्थ समझिएगा बाबू। इसको समझने का अर्थ क्या हुआ कि देखिए P है ना, तो प्रॉफिट रेशियो लॉस कर रहा है तो आपको बताएं कि सबसे पहले दूसरा वाला को पहले लिखेंगे, लेकिन लॉस हुआ है तो सब्ट्रैक्ट करते हैं, प्रॉफिट हुआ है तो प्लस कर लेंगे। इसको समझना है। यदि उनमें से एक को यदि L1% के हानि पर तो दूसरे को L2% के हानि पर बेची जाए तो उसका क्या हो जाएगा, तो CL1 रेशियो CL2 बराबर हो जाएगा 100 माइनस L2 रेशियो 100 माइनस L1। आप समझ में आ रही होगी आपको। L2 जब यहाँ पर लिखा जा रहा है तो L2 पहले हो जाएगा और L1 आपकी बाद में हो जाएगी। जहाँ CL1 और CL2 क्रमशः L1 और L2 के हानि पर बेची जाने वाली वस्तुओं का क्रय मूल्य है। C मतलब कॉस्ट प्राइस, इसलिए इसको लिखा गया है C। क्वेश्चन देखिए, यदि दो पंखों में से प्रत्येक का विक्रय मूल्य समान है, जबकि दोनों के क्रय मूल्य का योग 2300 है अर्थात 2300 है, इनमें से एक को 10% के लाभ पर तथा दूसरे को 20% के लाभ पर बेचा गया हो तो उसके क्रय मूल्य निकाले जो 20% के लाभ पर बेचा गया था, जो 20% के लाभ पर बेचा गया था। तो देखिए आपको निकालना क्या है। सबसे पहले इसको क्रय मूल्य तो निकालना होगा। क्रय मूल्य आपको निकालना है, उसे क्रय मूल्य निकाले। देखिए क्रय मूल्य निकालना है ना, क्रय मूल्य निकालिए सबसे पहले। तो पहला कितना था आपके पास 10%, दूसरा कितना था 20%। तो यहाँ पे L1 आपको समझना होगा, CP10 लिखा हुआ है, CP20 लिखा हुआ है। इसका फार्मूला कितना 20 पहले लिख लेंगे, अर्थात 100 प्लस कितना हो जाएगा 20 प्लस 100 प्लस 10, क्योंकि जो बाद में होता है वो पहले होता है। प्रॉफिट है तो दोनों में जोड़ लेंगे, लॉस होता है दोनों में घटा लेते। आपके पास रेशियो निकल जाएगा 12:11 हो गया। 12 कितना हो गया बाबू 11। अब हम लोग को निकालना क्या है कि 20% के लाभ पर जो बेचा गया था उसका क्रय मूल्य निकालना है। तो 20% के क्रय मूल्य का कितना हो गया आपके पास 11 हो गया। तो 11 बाई दोनों का क्या कर लेंगे सम इंटू उसका योग कितना था क्रय मूल्य का, तो 2300 था ना, 2300 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 11 वाला जो हमारा 20% वाला जो लाभ वाला क्रय मूल्य था उसका आपकी वैल्यू निकल जाएगी, अर्थात कितना आपके पास हो जाएगा 1100 आपकी आंसर आ जाएगी। समझ में बिल्कुल बातें आपको आ रही होगी। अब आते हैं हम लोग एक और क्वेश्चन है कि यदि एक घोड़ा तथा एक गाय की विक्रय मूल्य समान है जबकि दोनों का क्रय मूल्य का योग है 1600। एक क्वेश्चन है आपके पास है कि एक घोड़ा और एक गाय का विक्रय मूल्य समान है जबकि दोनों के क्रय मूल्य का योग 16,800 है। यदि घोड़े को 25% लाभ पर तथा गाय को 15% के लाभ पर हानि पर बेचा जाए तो घोड़े का क्रय मूल्य निकालिए। इसको समझना है। अब आइए आपको समझाते हैं हम आपको। पहला आपके पास प्रॉफिट पे था ना, आपको 25% का लाभ पे था और दूसरे को हानि पर था, तो यह L लिखा हुआ है। तो आपके पास यह हानि वाला पहले लिखेंगे, तो हानि जब लिखेंगे तो माइनस करेंगे। 100 माइनस कितना हो जाएगा 50 और 100 प्लस कितना हो जाएगा 50, क्योंकि 15% यहाँ पे था, 15 था और ये 25 हो जाएगा बाबू, क्योंकि 25% के लाभ पे था। तो लाभ वाला पहले लिखेंगे और प्रॉफिट वाला बाद में लिखेंगे। आपके पास क्लियर हो गया। उसके क्रय मूल्य का रेशियो निकल गया। अब आपको निकालना क्या है कि क्रय मूल्य, घोड़े की क्रय मूल्य निकालनी है। तो घोड़ा वाला बताइए कौन सा क्रय मूल्य। तो घोड़ा आपको लाभ पे बेचा जा रहा था कि हानि पे, तो घोड़ा आपको लाभ पे बेची जा रही थी, तो लाभ वाला आपको पास निकालना है। तो लाभ वाला मिल जाएगा। तो 17 बटा कितना दोनों का सम इंटू कितना हो जाएगा, टोटल कॉस्ट कितना लिखा हुआ था आपके पास, तो 16,800 लिखा हुआ था।
तो 16,800 में से इसको सबको कैलकुलेशन कर लीजिएगा, कितना हो जाएगा 6800 रुपीज़ आपकी घोड़े की क्रय मूल्य हो जाएगी। इस तरह की क्वेश्चंस को आप सॉल्व करेंगे तो आपको 2 से 3 पेज लग जाएंगे, लेकिन इसको शॉर्ट कोट तरीका से बताई जा रही है, बस इस ट्रिक को समझना है। थोड़ी सी समझने का प्रयास करेंगे, शुरू में दिक्कत होगा, लेकिन हर एक दिक्कत का सामना तो करना होगा, क्योंकि जॉब लेनी है तो दिक्कत का सामना तो हर एक इंसान को करनी पड़ती है, इसलिए करना ही होगा। थोड़ी सी प्रॉब्लम को झेलना है, बस आप लोगों को बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा। एक क्वेश्चन आते हैं लास्ट क्वेश्चंस। यदि एक टीवी सेट में प्रत्येक का विक्रय मूल्य समान है, जबकि दोनों के क्रय मूल्य का योग आपको 21,500 रुपीज़ है, 21,500 रुपीज़ है, तो उनमें से एक को 12% के हानि पर तथा दूसरे को 16% के हानि पर बेचा जाए तो टीवी सेट के क्रय मूल्य का अंतर ज्ञात करना है। क्या निकालना है? टीवी सेट के अंतर निकालने हैं। तो इसको रेशियो सबसे पहले क्रय मूल्य तो निकालनी पड़ेगी। क्रय मूल्य निकालने के लिए पहले को बेच रहे थे 12% पे, दूसरे को 16% पे, तो 12 रेशियो और 16 रेशियो निकालना है। सबसे पहले 16 माइनस करेंगे, क्योंकि बाद वाला पहले करते हैं, पहले वाला बाद कर लेते हैं, तो आपके पास निकल गया ये क्रय मूल्य का रेशियो निकल गया। अब कर रहा था क्रय मूल्य का अंतर निकालिए, दोनों का अंतर बटा दोनों क्या करेंगे प्लस से, और इंटू कितना कर देंगे, आपके पास जितना आपके पास रुपये दिया गया था, दोनों का योग कितना दिया गया था 21,500, अंतर निकालना है, दोनों का अंतर कर लीजिएगा, बटा दोनों का सम तो होता ही है, इंटू कितना हो जाएगा, टोटल कॉस्ट आपके पास दिया गया था उसको ले लेंगे, बस कैलकुलेशन कर लीजिएगा कितना आपके पास हो जाएगी 500, इसकी आंसर हो जाएगी। कहीं दिक्कत नहीं है। चलिए तब तक बने रहिए आप लोग आरके मैथमेटिक्स के साथ, और आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में हम इसी तरह आप लोगों को शॉर्ट कोट ट्रिक के साथ होंगे हाजिर। तब तक के लिए नमस्कार।